वेलकम मित्रों, दोहा पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन कंपनी और एल&टी के क्लाइंट इंटरव्यू में पूछे गए रिगिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर की चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में एकदम सिंपल तरह से समझाया गया है जो साधारण से साधारण कैंडिडेट को भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको अवश्य फायदा होगा। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। What safety precautions should be followed before starting the work? अर्थात काम शुरू करने से पहले सेफ्टी से रिलेटेड किन किन सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मित्रों। आप इस क्वेश्चन का जवाब इस प्रकार दे सकते हैं। सर, दुर्घटनाओं और चोटों को रोकने के लिए कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सुरक्षा सावधानियां महत्वपूर्ण है। इसलिए सर, सबसे पहले कार्य क्षेत्र का संपूर्ण जोखिम मूल्यांकन करना चाहिए कि काम के दौरान क्या क्या खतरा आ सकता है। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी उपकरण और टूल्स अच्छी कार्यशील स्थिति में है। हमें उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे कि पीपीई पहनना चाहिए। खिंचाव और मोच से बचने के लिए उचित उठाने की तकनीक का पालन करना चाहिए। टीम के सदस्यों के साथ संवाद कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर कोई संभावित खतरों से अवगत है, यानी कि जो खतरा काम के दौरान उत्पन्न होंगे उसकी जानकारी सभी व्यक्ति को होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा किट और आपातकालीन योजना कार्यस्थल पर होना चाहिए और खतरनाक क्षेत्रों में अकेले काम करने से बचना चाहिए। इस प्रकार हमें काम शुरू करने के पहले सेफ्टी से रिलेटेड सावधानियां रखनी चाहिए। तो इस प्रकार मित्रों आप एकदम शॉर्ट में जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं मित्रों। लिफ्टिंग बेल्ट भार क्षमता की जांच कैसे की जाती है? अर्थात हाउ चेक लिफ्टिंग बेल्ट लोड कैपेसिटी। मित्रों, यह क्वेश्चन दोहा पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का जवाब आप इस प्रकार दे सकते हैं। लिफ्टिंग बेल्ट भार क्षमता की जांच करने के लिए निम्नलिखित स्टेप का पालन किया जाता है। नंबर 1, लिफ्टिंग बेल्ट की अधिकतम भार क्षमता के लिए निर्माता के विनिर्देशों की जांच किया जाता है कि लिफ्टिंग बेल्ट के टैग पर क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, बेल्ट से उठाई जाने वाली वस्तु की वजन का पता किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि लोड का कुल वजन बेल्ट की अधिकतम भार क्षमता से अधिक न हो। विजुअल इंस्पेक्शन के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि बेल्ट और इसके कंपोनेंट अच्छी स्थिति में है। यदि संदेह हो तो किसी योग्य रिगर या इंजीनियर से परामर्श ले लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मित्रों, व्हाट द मेन ड्यूटी इन रिगिंग फील्ड। रिगिंग क्षेत्र में मुख्य काम क्या होता है? यह क्वेश्चन एल&टी के इंटरव्यू में पूछा जा चुका है मित्रों, इसलिए इस पर गौर फरमाएं। इस क्वेश्चन का जवाब आप इस प्रकार दे सकते हैं। सर, रिगिंग क्षेत्र में मुख्य कर्तव्य रोप, केबल्स और अन्य उपकरणों का उपयोग करके भारी वस्तुओं को सुरक्षित रूप से उठाना और स्थानांतरित करना होता है। रिगिंग उपकरणों का निरीक्षण और रखरखाव पर भी ध्यान दिया जाता है। भार क्षमता की गणना और उचित रिगिंग गियर का चयन करना भी एक महत्वपूर्ण काम होता है। रिगिंग सिस्टम का सेटअप और सुरक्षा सुनिश्चित किया जाता है। क्रेन या अन्य उठाई जाने वाले उपकरण का संचालन सुनिश्चित करना भी मुख्य काम होता है। सुरक्षित और कुशल रिगिंग संचालन सुनिश्चित करने के लिए टीम के सदस्यों के साथ संवाद करना जरूरी होता है। तो इस तरह आप रिगिंग के मुख्य काम गिना सकते हैं। संक्षिप्त में मित्रों, इंटरव्यू में लंबा चौड़ा आंसर से बचना चाहिए और संक्षिप्त में मेन पॉइंट ही बताना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में समय कम होता है, इसका भी ध्यान रखना होगा। मित्रों, एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो देखने से बेहतर पढ़ना अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक ब्लॉग गूगल पर बनाया है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां आप जाकर इस वीडियो को आराम से पढ़कर अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही मजे की बात है, यदि आप मेरे जैसे वीडियो क्रिएटर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आप इसको अपने आवाज में बोलकर वीडियो बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो अच्छे काम में देर क्यों, वह भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर पहुंच जाइए प्रसाद रिफाइनरी मेंटेनेंस ब्लॉग पर
और मौका का फायदा उठाइए। धन्यवाद। लेते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लिफ्टिंग प्लान? लिफ्टिंग प्लान क्या होता है, या आप लिफ्टिंग प्लान से क्या समझते हैं? इसका जवाब इस तरह दीजिए, सर लिफ्टिंग प्लान एक विस्तृत दस्तावेज है जो हेवी वस्तु को सुरक्षित रूप से उठाने और उठाने के लिए कदमों और सावधानियों की रूपरेखा देता है। अगला प्रश्न है मित्रों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग, यानी कि लिफ्टिंग कितने प्रकार का होता है? इस क्वेश्चन का जवाब ऐसे दीजिए, सर लिफ्टिंग कई प्रकार की होती है, जिसमें ओवरहेड लिफ्टिंग, क्रेन लिफ्टिंग, फोर्क लिफ्टिंग और मैनुअल लिफ्टिंग शामिल है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, व्हाट इज ए क्रिटिकल लिफ्टिंग, यानी कि क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या होता है? तो क्रिटिकल लिफ्टिंग एक ऐसी लिफ्ट है जिसमें हेवी लोड स्टेबिलिटी तथा लिमिटेड एक्सेस के कारण हाई रिस्क हो जाता है, इसलिए इस प्रकार के लिफ्टिंग को क्रिटिकल लिफ्टिंग कहा जाता है। इस प्रकार आप संक्षिप्त में आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, व्हाट इज ए टेंडम लिफ्टिंग, अर्थात टेंडम लिफ्टिंग क्या है? इसका आंसर इस तरह दीजिए, टेंडम लिफ्टिंग से तात्पर्य किसी लोड को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए एक साथ काम करने वाले दो या दो से अधिक क्रेन या उठाने वाले उपकरणों के उपयोग से है। अर्थात जब किसी लोड को उठाने के लिए दो या दो से ज्यादा क्रेन्स का यूज किया जाता है तो उस लिफ्टिंग को टेंडम लिफ्टिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, हाउ डू यू इंश्योर प्रॉपर लोड बैलेंस एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग रिगिंग ऑपरेशन, अर्थात आप रिगिंग संचालन के दौरान उचित भार संतुलन और वजन वितरण कैसे सुनिश्चित करेंगे? मित्रों, सुरक्षित रिगिंग संचालन के लिए प्रॉपर लोड बैलेंस और वेट डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त करना आवश्यक होता है। इंटरव्यू लेने वाला यह जानना चाहता है कि संतुलन प्राप्त करने के लिए भार गणना और तकनीकों की आपकी समझ है कि नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब आप इस प्रकार दे सकते हैं, सर लिफ्टिंग से पहले मैं भार, आकार और भार के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र जैसे कारकों पर विचार करते हुए संपूर्ण भार गणना करता हूं। मैं दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने, उचित भार संतुलन और वजन वितरण सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त रिगिंग हार्डवेयर और सममित रिगिंग और एकाधिक अनुलग्नक बिंदुओं जैसे तकनीकों का उपयोग करता हूं। मित्रों, इतना ही पर अब वीडियो का समापन करता हूं, क्योंकि वीडियो लंबी होने पर आपको बोरिंग महसूस होगी। बाकी क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जाते जाते रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास ऑटोमेटिक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।